हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज की वीडियो में यहाँ पे महात्मा गांधी से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, बेसिक जानकारियाँ, उसके बारे में समझेंगे। और जितने भी महात्मा गांधी से संबंधित जो भी घटनाएं हुआ है, जैसे बेसिक जानकारी, वो समझेंगे। ये जानना ही चाहिए, सभी लोग को जानना चाहिए। जैसे जैसे ऐसे भी कोई पूछता है कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताएं, तो सबसे पहले जानेंगे महात्मा गांधी का जन्म। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, इनके पत्नी का नाम, ये सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इनका पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूर्ण पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। कब? 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी। अब उसके बाद जानेंगे माता का नाम। इनके माता का नाम था पुतलीबाई। इनके माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ये इनका शादी जो है ना, बहुत ही बचपन में ही हुई थी, 13 वर्ष की उम्र में। इन लगभग इनका कस्तूरबा बाई गांधी के भी उतना ही था, 13 वर्ष। और लगभग महात्मा गांधी के पढ़ते आवर में ही इनका शादी हो गया था, 13 वर्ष की अवस्था में, पुतलीबाई के साथ। सॉरी सॉरी कस्तूरबा बाई गांधी के साथ, है ना। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। पढ़ाई पढ़ाई इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई इंग्लैंड में किए थे। 1889 में गए थे और 91 में आए थे। इंग्लैंड में गए थे पढ़ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई। और ये भी जानेंगे कि इनके जन्म दिवस पर कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, इनके पुण्यतिथि पर कौन सा दिवस। तो इनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर, जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस के रूप में? अहिंसा दिवस के रूप में। और इनका पुण्यतिथि, तो इनका मृत्यु हुई थी, जो हत्या हुआ था ना, 30 जनवरी 1948, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस, इनके पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी, क्योंकि नाथूराम गोड्से के द्वारा 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या कर दी गई थी। और यह भी जानना है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे। यही प्रश्न पूछता है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब जानेंगे थोड़ा सा आगे की। तो ये तो पढ़ाई तक समझ लिए थे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और उसके बाद पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी शादी जो है ना, 13 वर्ष की आयु में हो गई थी। और जानेंगे कि इनके जन्म दिवस पर, जन्म तिथि पर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और पुण्य तिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब जानेंगे कि इन्होंने 1889 में गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने इंग्लैंड में। और जब पढ़ाई करके आए थे तो इनको वकालत की आवश्यकता थी। तो उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ ना कि 1893 में एक व्यापारी से मुलाकात हुआ। तो उसके मुकदमा की पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। यही प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। और किस लिए गए थे? कि एक व्यापारी था, दादा अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी था, उसके मुकदमे की पैरवी में गए थे। दादा अब्दुल्ला। प्रश्न पूछता है किसके आमंत्रण पर गए थे दक्षिण अफ्रीका? तो 1893 में गए थे दादा अब्दुल्ला के आमंत्रण पर। अब उसके बाद जो भी घटनाएं दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, उनके से संबंधित उनकी जानकारी समझेंगे। तो 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की थे दक्षिण अफ्रीका में। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जिस वर्ष गए थे ना, उसके जस्ट एक वर्ष बाद गए थे। तो किए थे कितना? 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। और उसके बाद 1903 में महात्मा गांधी द्वारा द इंडियन ओपिनियन, ये प्रश्न पूछता है कि द इंडियन ओपिनियन पत्रिका किनकी थी? तो द इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है ना, अखबार था महात्मा गांधी के द्वारा। और 1904 में फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और कब किए थे? तो 1904 में। और ये भी प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे?
तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में किए थे दक्षिण अफ्रीका में। 1906 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। सत्याग्रह का मतलब होता है सच्चाई की जीत के लिए, सत्य या अहिंसा के माध्यम से सच्चाई की जीत के लिए प्रयास करना। सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले बार 1906 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किए थे, और उसके बाद उनके द्वारा उनका कुछ पुस्तक है जो 1909 में दक्षिण अफ्रीका में ही लिखे थे, हिंद स्वराज उनका पुस्तक है। प्रश्न पूछता है कि हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। और कुछ अन्य पुस्तकें यंग इंडियन, नवजीवन, जैसे हरिजन पत्रिका उनका था, और एक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो वो भी समझेंगे। बाकी एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। टाइम कितना? एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनके जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न हो गया कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर। और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोड्से के द्वारा। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनका पिताजी का क्या नाम था, इनका पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। इनके माता का नाम क्या था, इनका माता का नाम था पुतलीबाई। इनकी पत्नी का के नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी। इन्होंने पढ़ाई, बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ किए थे, तो इंग्लैंड में किए थे। 1889 में गए थे और 91 में आए थे। फिर दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। दादा अब्दुल्ला जो सेठ था, एक व्यापारी था, उनके मुकदमा के लिए गए थे, मुकदमा वकालत के लिए गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला के। और उसके बाद 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस, तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1894 में किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। और ये भी प्रश्न पूछता है कि द इंडियन ओपिनियन अखबार, एक पत्रिका था, 1903 में जारी किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। और ये भी प्रश्न पूछता है कि फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था, तो 1904 में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहला बार सत्याग्रह का प्रयोग, तो सच्चाई की जीत के लिए प्रयास करना 1906 में। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य या अहिंसा के माध्यम से सच्चाई की जीत के लिए प्रयास करना। तो 1906 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किए थे। और 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन किए थे महात्मा गांधी द्वारा, हिंद स्वराज लिखा गया था। और यंग इंडिया और नवजीवन 1919 में नवजीवन और यंग इंडिया। ये बाकी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें।